नमस्कार, आप देख रहे हैं अलर्ट इंडिया न्यूज और मैं हूं अरुण त्रिसल। अलर्ट इंडिया न्यूज की टीम जो है इस वक्त बनी एरिया में है। डीडीसी के इलेक्शन जो है वो स्टार्ट हो चुके हैं, विगुल बज चुका है। कैंडिडेट जो है जोर शोर से अपनी कंपेनिंग कर रहे हैं। आज हम इस वक्त बनी में हैं और हमारे साथ है कांग्रेस की कैंडिडेट काजल, जो बनी कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन लड़ रही हैं और इनकी कंपेनिंग जो है वो बड़े जोर शोर से चल रही है। इनसे यही बात करेंगे कि किन मैनिफेस्टो को लेकर, किन मुद्दों को लेकर ये इलेक्शन में उतरी हुई है। काजल जी, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे अलर्ट इंडिया न्यूज में। थैंक यू सर। तो आप हमें ये बताइए कि किन मुद्दों को लेकर आप डीडीसी के इलेक्शंस में उतरी हैं। सर, मुद्दे तो अनेक हैं, लेकिन मैं बात करूंगी अपने बनी एरिया की। यहाँ पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारा बनी जो इलाका है बहुत ही खूबसूरत है, ब्यूटीफुल एरिया है, नो डाउट, किसी से भी ये चीज़ छुपी नहीं है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। चाहे वो सरकार हो, चाहे वो सिलेक्टेड लोग हो, चाहे वो इलेक्टेड लोग हों, कोई भी ध्यान नहीं देता है। अगर ध्यान दिया जाए तो ये इस एरिया की इतनी डेवलपमेंट हो सकती है कि बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पर एज अ टूरिस्ट यहाँ पर आ सकते हैं। दूसरा मुद्दा मैं बात करूंगी, हमारे यहाँ पर किसान तबका है हमारे बनी एरिया में। सब्जी मंडी की अगर यहाँ पर एक बार घोषणा हुई थी, लेकिन उस पर आगे उसको भी नज़रअंदाज किया गया। उस चीज़ को लेकर भी मैं बात करूंगी। हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए अगर मैं देखूं, हॉस्पिटल बना, वो भी कांग्रेस की देन है, लेकिन मेडिकल स्टाफ आज की डेट में वहाँ पर नहीं है। यहाँ पर इतनी ज़्यादा वेकेंट सीट है, लेकिन कोई भी उस पर ना तो बात करना चाहता है। शायद इन्हें लगता है कि वो चीज़ ज़रूरी नहीं है। हमारे आए दिन यहाँ पर लोगों को रेफ़र किया जाता है, चाहे वो छोटा सा ऑपरेशन ही क्यों ना हो, छोटा मोटा एक्सीडेंट क्यों ना हो, इंसान को रेफ़र किया जाता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं कि वो रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। हमारा हिली एरिया है, लैंडस्लाइड की वजह से भी रोड्स की भी बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। रोड हमें अक्सर रेनी सीजन में बंद रहते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं है, लेकिन इन्हें बहुत ही छोटा और मामूली समझकर नज़रअंदाज किया जाता है। और क्यों वो लोग करते हैं ऐसा, मुझे वो चीज़ समझ नहीं आती है। लेकिन ये चीज़ें मैं ज़रूर, अगर लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो इन चीज़ों के ऊपर मैं ज़रूर काम करूंगी और करके दिखाऊंगी। आज जब आप कंपेन कर रहे थे तो हमने लोगों की ये भी आवाज़ सुनी कि हम इलेक्शंस जो है बाइकआउट करने जा रहे हैं। वो क्या, ऐसा क्या है? सर, मैं आपको सीरियसली एक सच चीज़ बताऊं ना, मैं आज ही 3 दिन के बाद मैं भंडार एरिया, सित्ती, टप्पर, ये सारा एरिया कवर करके मैं आज घर पे पहुंची हूं। लोगों की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है ना, कहते हैं डिजिटल इंडिया, लेकिन वहां पर लोग आज भी पानी और राशन के लिए तरस रहे हैं। और वो एरिया इतना पीछे, ना तो रोड की बात तो वहां पर दूर दूर तक छोड़ दो, रोड तो है ही नहीं। 3 दिन लगे हमें, आज चौथे दिन हम घर पे पहुंचे वो एरिया कवर करने में। वहां पर नेटवर्क तक नहीं है। वो लोग, ऐसे लगता है कि दुनिया के किसी अलग ही कोने में है, उनकी अलग से ही दुनिया है। उन्हें दुनिया में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, उन्हें कुछ भी पता नहीं है, मालूम नहीं। 2 दिनों से बनी में आए हैं और आपको हम फोन कर रहे हैं, पर आपका फोन नहीं लग रहा था। कैसे लगेगा सर, हम किसी और दिशा में घूम रहे थे। वहां पर लोगों की सर इतनी बुरी हालत है, मैं बता नहीं सकती। लोग वहां पर रोने तक के लिए मजबूर हो गए थे। और मुझे तो ये डर लग रहा था कि ये लोग अब हमें मारने ना आ जाए, क्योंकि इतना गुस्सा लोगों में भरा पड़ा है। मुझ पे वो क्यों ट्रस्ट करेंगे, वो उनकी भी अपनी, हम कहते हैं लोग कि वोट मांगने तो सब आ जाते हैं, लेकिन बाद में कोई अपनी शक्ल नहीं दिखाता। ये चीज बिल्कुल सच है। और ये चीज मैं खुद भी लोगों से कहती हूँ कि आवाज उठाना बहुत जरूरी है। मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से अगर मैं 5-7 साल पहले की बात करूंगी तो हमारे लोग इतने ज्यादा अवेयर नहीं थे। उन्हें जिस तरह से कोई चलाता था एक इंसान, तो वो वैसे ही चलते थे। लेकिन आज वो चीज मुझे बहुत ऐसे एक अंदर से खुशी हुई। मे भी वो चीज मेरे लिए बुरी भी साबित हो सकती है, लेकिन वो चीज मुझे अच्छी भी लगी। मैं अपने फायदे की बात उसमें नहीं करूंगी। लोग अवेयर हैं, लोग सवाल जवाब करना सीख चुके हैं। उन्हें अब पता, क्योंकि उन्होंने बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत वोट दिए हैं, लेकिन उनका काम नहीं हुआ है। तो वो चीज अब उन्हें आ चुकी है कि अब हमें क्या चीज सही में करनी है, हमारे लिए क्या चीज सही है और क्या नहीं। लेकिन वो एरिया की हालत बहुत खराब है। और अगर मैं जीतती हूँ तो वहां की सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी पे रहेगी कि हमारा जो इस साइड का जो भंडार वाला रोड है वो चीज जरूर हो। और वहां के लोगों के लिए नेटवर्क की बहुत प्रॉब्लम है, वो चीज को भी मैं प्रायोरिटी पे जरूर रखूंगी। और वहां पर दूर दराज के एरिया हैं, राशन के लिए उनको डिपो की बहुत प्रॉब्लम रहती है। बहुत
पहाड़ियां क्रॉस करके उन्हें कहीं कहीं राशन के लिए जाना पड़ता है। तो ये चीज बहुत अच्छी होगी कि गांव के हिसाब से अगर देखे वहीं पर उन्हें अगर राशन मिल जाए तो वो चीज उनके लिए अच्छी होगी। अच्छा काजल जी, आप कितने दिनों से कंपेन कर रहे हैं? सर मुझे 17 जैसे ही हमने फॉर्म फिल किया, 16 को विड्रॉ लास्ट डेट थी, उसके नेक्स्ट डे से हमने कंपेन शुरू कर दी थी। और उसी जैसे 1-2 एरिया हमने पहले आसपास का कवर किया, उसके बाद हम दूर दराज के एरिया में निकल चुके हैं। टाइम बहुत कम है, 5-6 दिन हार्डली इतने ही रह चुके हैं। बहुत सारा एरिया कवर करने को है, क्योंकि मैं नई हूँ, मेरा ये फर्स्ट स्टेप, पहली सीढ़ी है पॉलिटिक्स में। मुझ पे लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे, ये चीज की एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ना तो मेरा कोई इतना बैक है कि लोग मुझ पे ऐसे ही ट्रस्ट कर लें। पॉलिटिक्स में आने के क्या आपको राय है? पॉलिटिक्स में आने का एक ही मकसद है मेरा कि मैं अपने लोगों के लिए काम कर सकूं। मुझे बचपन से ही कुछ डिफरेंट करना था लाइफ में, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस की हैं। मैंने खुद अपने आप को स्टैंड किया है, बहुत सारी दिक्कतें मेरे पापा ने बहुत, आप कहे तो चाय बेच के हमें बड़ा किया है, और मैंने भी चाय बेची है और मुझे उस चीज़ में कोई शर्म नहीं है, मेहनत की है उन्होंने। और आगे मैंने अब 12th के बाद से मैं खुद स्टैंड हुई, मैंने अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें सुनी, अपने पराये की मुझे पहचान हुई है, मैंने दुनिया देखी, मुझे बहुत चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में, लेकिन उन चीज़ों से मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं और मैंने ज़िंदगी को जीना सीखा है और अच्छे बुरे की पहचान करना मुझे सिखाया है मेरी ज़िंदगी ने। चाहे तो मोदी जी ने भी बेची दी, आज वो प्रधानमंत्री बन गए। वही चीज़ है ना सर, कल क्या होगा ये चीज़ किसी को पता नहीं है, और मुझे अपनी लाइफ में बहुत चीज़ें करनी है, मुझे अपना नाम कमाना है, नाम बनाना है। और मैं चाहती हूँ कि मुझे नहीं पता कि मुझे अपने लिए काम नहीं करना सर। मैंने 7 साल है, मैं एज अ सोशल वर्कर भी मैं काम करती हूँ। मुझे अपनी मैं घर में बड़ी बेटी हूँ, हम 4 बहनें हैं, लेकिन मैं अपने फैमिली को भी इस वक्त सपोर्ट करती हूँ। मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी होती है। कहते हैं कि स्पेशली हमारे गांव में कहते हैं ये चीज़ कि बेटियां सिर्फ घर पे रह सकती हैं, काम कर सकती हैं, लेकिन मैं ये चीज़ चाहती हूँ कि मैं ये चीज़ गलत प्रूव करूँ। हमारे देश की बेटियां आज बहुत दूर दूर तक पहुँची है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं भी उनमें से कहीं अपना नाम बनाऊँ, उनमें एक में से। आप लड़ रही हैं कांग्रेस से जी, और नारी सशक्तिकरण का भाजपा का आप सफल कर रही हैं। नहीं, ये नारा जो है ये मेरा है, भाजपा ही नहीं ये नारा बोल सकती है, हर किसी को हक है। भाजपा की बात मैं नहीं करूंगी, मैं इस वक्त कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट हूँ। अगर सेंटर में भाजपा है और हमारे बनी एरिया में भाजपा ने, इससे पहले भाजपा का ही रूल था, लेकिन अफसोस की बात है मैं जितने भी गांव में गई हूँ लोग बहुत निराश हैं, काम नहीं हुए इसीलिए वो निराश हैं। लेकिन मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं लोगों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें पूरा सफल करूंगी और अच्छे से उन्हें ज़रूर पूरा करूंगी, क्योंकि मुझसे ये चीज़ें नहीं देखी जाती। मेरी माँ मुझे कहती है कि तू इन चीज़ों के लिए नहीं बनी है। मैं बेशक बनती हूँ कि मैं बहुत हार्ड हूँ, बहुत रफ टफ हूँ, लेकिन मैं हूँ नहीं। अगर कोई रोता है तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं। पॉलिटिक्स में ये चीज़ें शायद सूट नहीं करती हैं, लेकिन मैं रिलेट कर सकती हूँ उस गरीबी से, क्योंकि मैंने भी देखी है। तो मुझे लगता है कि मैं ये चीज़ें कर पाऊंगी और मैं ज़रूर करूंगी। आपको 7-8 दिन हो गए कंपेन करते हुए जी, और आपने लोगों की इतनी समस्याएं जो हैं वो सुन भी ली और अपनी नज़रों से देख भी ली। जो यहाँ पे कैंडिडेट रहे हैं 5-5, 6-6 साल, वो यहाँ पे एमएलए रहे हैं, एक्स एमएलए, क्या उनको ये समस्याएं नहीं दिखी? सर मुझे नहीं पता कि उनको ये दिखी ऑफ कोर्स दिखी हैं, वो यहाँ पर रहते हैं, दिखी हैं, लेकिन शायद उन्हें ज़रूरी नहीं लगता होगा कि इन चीज़ों पर, इन मुद्दों पर काम करना चाहिए या इन पर बात करनी चाहिए। क्योंकि पर इस पर एक चीज़ ये भी है कि फिर वो इंसान एक ही बार जीता है, उसके बाद दोबारा इंसान ट्रस्ट नहीं करता है। और अगर ये चीज़ लोग इस वक्त निराश हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं कई जगह, तो अब मैं ये चीज़, मुझे नहीं लगता कि मुझे बोलनी चाहिए, लेकिन मैं ज़रूर बोलूँगी। इधर भंडार एरिया, इधर कुछ एरियाज में मैं गई, वहाँ पर उन लोगों ने खुद ये चीज़ें शेयर की कि एमएलए सर जो हैं यहाँ पर नहीं आए क्योंकि हम उनको यहाँ पर आने ही नहीं देंगे। एक इतनी बड़ी हस्ती, अगर इस चीज़ के लिए लोग बात कर रहे हैं तो रीजंस हैं उसके पीछे, लोग बहुत गुस्से में हैं। तो मुझे लगता है कि अगर किसी के हाथ में सत्ता आती है, किसी के हाथ में पावर आती है, सिर्फ हमारी गरीब जनता ही होती है, वही वोट देती है और उसके बाद उन्हें निगलेक्ट किया जाता है, उन पर कोई ध्यान नहीं देता।
क्योंकि कहते हैं कि अब हम जीत गए तो अब हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन टाइम जो ये दुनिया है ना गोल है, वापस घूमकर हमें वहीं आना है। तो ये चीज़ हमें हम जो इंसान होते हैं हमें भूलनी नहीं चाहिए। एक गरीब इंसान ही हमें ऊपर उठाता है और हमें उनके ऊपर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और काम करना चाहिए। गरीब की दुआ ही बहुत काफ़ी होती है। हमने ये देखा है कि काजल वर्सेस बीजेपी हो गया बनी के अंदर। मे बी यस हो चुका है जी। बड़े परेशान है लोग आपसे। मुझसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं पता क्यों परेशान होंगे, मुझे नहीं पता होंगे, लेकिन मेरा सीधा सा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं काम करना चाहती हूँ और मैं करूँगी। मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ, जीतूंगी नहीं जीतूंगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी मेहनत करूँगी और लोगों से अपील करूँगी कि प्लीज़ वो ट्रस्ट करें। मैंने इससे पहले मैं नहीं रही हूँ पार्टी में, तो उनके पास रीज़न भी नहीं है कि वो ट्रस्ट करें, लेकिन मैं इस वक्त रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ। और अगर एक बार करेंगे तो दोबारा मुझे नहीं लगता कि मुझे उनके पास वोट मांगने की ज़रूरत पड़ेगी कि मैं उनके पास वोट मांगने जाऊँ, क्योंकि मैं काम ही ऐसा करूँगी। अलर्ट इंडिया न्यूज़ के माध्यम से लोगों को क्या मैसेज देना चाहती हैं? लोगों को मैं अपने बनीवासियों को एक ही मैसेज और एक ही अपील हाथ जोड़कर करना चाहूँगी कि प्लीज़ कैंडिडेट देखें, पार्टीज ना देखें, जात पात ना देखें। अक्सर हमारी गरीब जनता होती है, उन्हें भटकाया जाता है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें, अपनी सोच रखें और अपने हिसाब से इंसान को परखें और उस हिसाब से वोट दें। हमें अपने इलाके की तरक्की करनी है, हमें आगे बढ़ना है। थैंक यू सो मच। तो आपने सुना, ये था काजल का कहना कि वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट। बनी से अलर्ट इंडिया न्यूज़ ब्यूरो रिपोर्ट।